सी हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका, और उसमें हम लोग लेक्स पे आए थे। और लेक्स पे क्योंकि आए थे, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेक्स, राइट? सो नाउ इन दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेक्स यू कैन सी दिस। देखो, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करने पर हम लोगों ने सबसे पहले ग्रेट बियर लेक्स डिस्कस किया था, ये वाला पार्ट ग्रेट बियर लेक। ठीक है। फिर हम लोग देखे थे एक पोजीशन ग्रेट स्लेव लेक की, फिर एथाबास्कर, रेनडियर लेक, विनिपिग। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ग्रेट लेक्स का कॉम्बिनेशन आता है, राइट? इसमें क्या क्या है? लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा बोलो? इरी, और फिर ओंटारियो। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस ग्रेट लेक के पास कितने सारे इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं जो हमारे औद्योगिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका शिकागो शहर बसा हुआ है, किसके पास? मिशिगन के पास। ये आपके मीट प्रिजर्वेटिव या मीट को प्रिजर्व करने और उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करके बाहर बेचना, जो औद्योगिक केंद्र है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो वी विल डिस्कस वन बाय मॉन्टेरियल, जो आप हमेशा सुनते हो, वो शहर है यहाँ इस साइड में। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एक ग्रेट सॉल्ट लेक। अच्छा, ये जो है सारे जो इधर वाले हैं सारे हमारे ग्लेशियर्स वाले लेक है, दिस मीन्स फ्रेश वाटर लेक है। और ये तो बहुत बड़ा ही एक जो बेसिन ग्रेट लेक्स का बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो यू कैन सी द एंटायर मैप, और इसके साथ साथ जब हम लोग रिवर्स को डिस्कस करेंगे, अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये आपका जो ओंटारियो लेक है ना, यहाँ से एक सेंट लॉरेंस नदी निकलती है जो बाद में आपके सेंट लॉरेंस गल्फ में गिरती है, और ये गल्फ किसके साथ कनेक्टेड है? अटलांटिक ओशन के साथ। सो दिस रिवर सिस्टम सीधा एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बनाता है। फिर यहाँ पे ये सॉल्ट लेक है, एंड दिस इज योर आपका जो है ना, ये लवणीय झील है, यानी कि ये सॉल्ट सलाइन लेक है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है। और इस नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने फिजिकल डिविजन्स, माउंटेन्स एंड ऑल दोस थिंग्स हम लोग ने पढ़ चुका है। हम लोग लेक्स देख रहे थे, राइट? और इस लेक्स में हम लोगों ने ग्रेट बियर लेक कंप्लीट कर लिया था। एक इसका रिवीजन देखते हैं। ठीक है। ग्रेट बियर लेक देख लिया था, तो आप रिवीजन देखो मैप के थ्रू। देन सेकेंड नंबर पर हमारा है क्या, बताओ? सेकेंड नंबर पे हम लोग देखते हैं, चलो ग्रेट सेफ लेक देखते हैं हम। ग्रेट, ठीक है, ग्रेट स्लेव लिख देते हैं, लेक या झील, ग्रेट स्लेव झील। अब मुझे बताओ कि अगर ये ग्रेट स्लेव झील है, देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, ये कैनेडियन शील्ड के जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं उनका पानी पिघल के ही मैक्सिमम जो नॉर्थ अमेरिका का बहुत बड़ा परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे सारे झीलें बनी हैं, लेक्स बनी हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, वाटर लेक। ठीक है। क्या है? मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। कहाँ से इसको मिल गया भाई? इसको वाटर कहाँ से मिला? देखो आई आई गो बाय फ्लो चार्ट टाइप का। वाटर कहाँ से मिला? ग्लेशियर से मिला या हिमनदों से मिला? हिमनद, हिमनदों से मिला है। ग्लेशियर से, कहाँ के ग्लेशियर से? ये कैनेडियन शील्ड के ग्लेशियर है, कैनेडियन शील्ड के ग्लेशियर से। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ग्रेट सेव का पहला पॉइंट क्या होगा? ये फ्रेश वाटर लेक है। अब देखो सेकंड, सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि ग्रेट सेव लेक में इसमें काफी ज्यादा अमाउंट में पानी इकट्ठा होता है, या आप कह सकते हो कि पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। स्टोरिंग कैपेसिटी, स्टोरिंग कैपेसिटी इसके वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई है। सो दैट मीन्स इट हैव टू बी डीपेस्ट, बहुत गहरी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, राइट? सो व्हेन इट इज गहरी तो हम कहेंगे ये नॉर्थ अमेरिका की, और नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट डीपेस्ट क्या है? लेक है। ठीक है। सबसे गहरी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरी, सबसे गहरी झील है, गहरी झील है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस का सेकंड पॉइंट हो गया।
तीसरा पॉइंट देखोगे कि जो आपका ये आपका जो ग्रेट स्लेव लेक है, इसका जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, इसका जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ से आपको एक रिवर निकलती है। कोई मुझे बता सकता है कौन सा रिवर निकलता है? मैकेंजी, मैकेंजी रिवर, ठीक है। इसमें से कौन सी रिवर निकलती है? सो आई कैन राइट इट इज द थर्ड पॉइंट, यहाँ से मैकेंजी रिवर निकलती है, मैकेंजी मैकेंजी नदी निकलती है। क्लियर है? चौथा पॉइंट आप देखोगे, यहाँ पर एक बहुत ही एक खनन क्षेत्र, मतलब इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है, यहाँ पर आपको मिनरल्स मिलेंगे, जिसमें कि एक खनन क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गोल्ड नाइफ, गोल्ड नाइफ क्या है? खनन क्षेत्र, खनन क्षेत्र है। कहाँ पर है ये खनन क्षेत्र? ये आपके इस ग्रेट सेवली झील के उधर है। और इस खनन क्षेत्र में किसके भंडार है? गोल्ड के भंडार, गोल्ड के रिजर्व, रिजर्वायर्स है, या आप लिख दो सीधे भंडार है, सोने के भंडार है। क्लियर है? तो हम लोग इस 3 पॉइंट में क्या क्या देखे हैं? पहला तो हमने ये देखा कि ये येलो नाइफ जो है, ये क्या सॉरी, पहला हम लोगों ने देखा कि ये ग्रेट सेव लेक कहाँ से पानी मिल रहा है? इसे फ्रेश वाटर कैनेडियन शील्ड मीठे पानी की झील है। दूसरा, ये डीपेस्ट है नॉर्थ अमेरिका की। तीसरा, इसमें से मैकन से रिवर निकलती है। और चौथा, इसमें से क्या है? इसके बैंक पे या इसके किनारे पे, किनारे या बैंक में क्या है? आपकी गोल्ड लेक है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? इसको मुझे नहीं लगता याद करना भी पड़ेगा कि आप नेक्स्ट देखो, ये है क्या? ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव लेक में आपको बताया था कि इसके बैंक पर येलो नाइफ है, ठीक है। येलो नाइफ गोल्ड के लिए और थोड़ा बहुत डायमंड मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक पोर्ट प्रोविडेंस है। सो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे, अब जब हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कितने सारे औद्योगिक केंद्र है, या पास के कितने सारे आप कह सकते हो कि सिटीज हैं जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो सी, दिस इज येलो नाइफ एंड ये आपकी दो भुजाएं हैं ग्रेट स्लेव की, ये, ठीक है। अब आ जाओ गेट ब्रेयर लेक पर। देखो, मैंने आपको जब गेट ब्रेयर लेक बताया था तो बताया भी था कि ये क्या है? गेट ब्रेयर लेक, वहां से आपकी आर्कटिक सर्कल गुजरती है, राइट। और पास में आपका इसके बैंक पर क्या स्थित है? पोर्ट ट्रेडियम, जो कि एक बहुत बड़ा क्या स्टेट है? एक औद्योगिक केंद्र है, खनन क्षेत्र है, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। स्लेव लेक, स्लेव लेक या ग्रेट स्लेव झील, ये क्या है? ये आप जब देखोगे तो जो नॉर्थन आपका जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है ना, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, ठीक है, मैप पे देखें, टेरिटरीज है ना, वहां पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। वहां पर ये ग्रेट लेक सिचुएटेड है। और ये टोटली कनाडा में ही है, कनाडा में इंटायरली है, ठीक है, इंटायरली कनाडा में। खोजिए जरा सा ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा कि कनाडा की सेकेंड लार्जेस्ट है, कनाडा की सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। जबकि नॉर्थ अमेरिका की फिफ्थ लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और अगर देखा जाए वर्ल्ड की, तो ये वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट लेक है। क्लियर है? थोड़ा ये टोटली कनाडा में, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो ये डीपेस्ट भी है नॉर्थ अमेरिका की। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो येलो नाइफ है, इसके बैंक में जो येलो नाइफ है, येलो नाइफ है, टोटली एक एरिया बनाया हुआ है जो नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज की कैपिटल भी है। और यहाँ पर मेनली गोल्ड का क्या होता है? खनन होता है। और कुछ थोड़ा बहुत डायमंड मिलता है, थोड़ा बहुत आपको क्या मिलता है? डायमंड मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपके है ना, ये जो आपके जो झील है, उसका ना ऐसे दो भुजाएं टाइप की है। जब मैप में देखोगे तो दो भुजाएं, एक को नॉर्थ बोल देते हैं, एक को साउथ बोल देते हैं, ना सॉरी, एक को वेस्ट बोल देते हैं, एक को ईस्ट बोल देते हैं। सो जस्ट लाइक दिस वे, इसके दो आर्म्स हो गए, इनको आर्म्स कहते हैं, एक्चुअली इनको आर्म्स कहते हैं, ठीक है, आर्म्स। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलिए, वो है एथावास का।
अथाबास्का लेक। क्लियर है? जरा सा इसको हम लोग लोकेट करेंगे मैप में। देखो ये टोटली पहले कनाडा में जाओ। कनाडा, कनाडा के जो अभी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज देख रहे थे ना हम लोग, अभी क्या देख रहे थे? नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज देख रहे थे। टेरिटरीज। अब इस नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के साउथ में जाओ, इसी के साउथ में जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये लेक मिल जाएगा। क्लियर है? और ये लेक इंटायरली कनाडा में ही है। इंटायरली कनाडा में ही है। पहली चीज इसकी ये हो गई। दूसरा, जैसे देखो उसमें मैकेंजी में जा रही थी, ग्रेट स्लेव लेक पे जो रिवर निकल रही थी, जिससे जो रिवर में पानी फेडअप हो रहा था मैक्सिमम अमाउंट में, वो क्या था? मैकेंजी था। लेकिन ये क्या है? पहली बात तो ये वही है, आपका ग्लेशियर से मिला हुआ है। ग्लेशियर से या हिमनदों से वाटर सप्लाई होती है इसकी। वाटर सप्लाई होती है इसकी। क्लियर है? यानी कि कहाँ से? कैनाडियन शील्ड से। कैनाडियन शील्ड से। जब कैनाडियन शील्ड से होती है यानी कि ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है या मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। क्लियर है? मीठे पानी की झील है। सो पोजीशन के बाद हम जब इसको मीठे पानी की झील देखेंगे तो इसमें से जो मेन फ्लो जिस नदी पर जाता है, कोई मुझे बता सकता है मेन फ्लो इसमें कौन से नदी पे जाएगा? स्लेव रिवर। ठीक है? इसमें स्लेव रिवर से मेन फ्लो में पानी जाता है। मेन फ्लो। ठीक है? लेकिन साथ ही साथ इसमें थोड़ा बहुत पानी आपको अथाबास्का रिवर और पीस रिवर अथाबास्का रिवर और पीस रिवर में थोड़ा बहुत पानी जाता है, पर मेन जो जाता है वो कौन से रिवर में? स्लेव रिवर में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसके भी पास में एक आपको क्या मिलेगा? सिटी मिलेगा। ठीक है? जैसे ये खनन क्षेत्र हो गया आपको, तो यहाँ पर आपको एक सिटी मिलेगा। देखो, यूरेनियम सिटी। ठीक है? अब देखो नाम ही बोल रहा है, तो ये क्या है? मिनरल्स के लिए। ठीक है? खनन क्षेत्र है। तो इस खनन क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? इस खनन क्षेत्र में आपको यूरेनियम मिलेगा, गोल्ड मिलेगा एंड लिटिल बिट वाटर रिजर्वर, ऑयल रिजर्वर्स। ठीक है? ऑयल के भंडार, तेल के भंडार। एनीथिंग मोर? कुछ नहीं याद करना है इसमें, बस ये हो गया। आपके दो लेक्स हो गए, एक आपका अथाबास्का लेक और एक आपका ग्रेट सेव लेक। ग्रेट सेव लेक से क्या निकल रहा था? मैकेंजी नदी को जा रहा था, इसमें स्लेव रिवर को जा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। सो ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स, चिट करके, जो हम लोग हमेशा याद करते। तो अगर ग्रेट सेव लेक हो तो बना लोगे आप लोग खुद से। ओके फाइन। हमने आपको बोला था, अभी दिखाया भी था, कौन सा? ये आपका अथाबास्का लेक दिखाया था। तो देखो अथाबास्का लेक, ये पूरा जो एरिया है ये आपके अथाबास्का लेक का है, जहां पर यहाँ पर आपका यूरेनियम सिटी स्टैब्लिश्ड है। ठीक है? इस पॉइंट पर आपका कौन सा सिटी स्टैब्लिश है? यूरेनियम सिटी। और यहाँ पर भी देखो एक आपको केपियन दिखाई देगा, पोर्ट केपियन। तो ये दोनों ही आपके कहाँ पर है? अथाबास्का में है, स्थित है। आज का थर्ड नंबर का लेक है ग्रेट लेक्स। ठीक है? ग्रेट लेक्स या महान झीलें। महान झील किसकी ये महान झीलें है भाई? नॉर्थ अमेरिका की महान झीलें। बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 5 लेक्स को मिलाया गया है। 5 लेक्स को मिलाया गया। इवन मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें कौन कौन सी लेक्स को गिरे गए हैं। कौन कौन से कोई बता सकता है? सुपीरियर, मिशिगन। ठीक है? फिर आपका ह्यूरॉन, फिर आपका बताओ कौन सा? जरा बता। इरी। और नेक्स्ट आपका ओंटारियो। ठीक है? तो इन पांचों झीलों को मिला के नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक सिस्टम तैयार होता है। इवन वर्ल्ड का भी बहुत बड़ा लेक सिस्टम होता है। और इसमें पानी भी आपका जाता है बस वही कैनेडियन शील्ड। यानी ये क्या है? मीठे पानी की या फ्रेश वाटर लेक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो ये जो लेक्स है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर इधर फिर इधर, ये लास्ट वाली आपकी ओंटारियो है। ओंटारियो लेक है जिससे से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। हम लोग पढ़ेंगे इसको बहुत ही डिटेल में। ये आपकी ईरी है।
ये आपकी ह्यूरॉन है, ये आपकी क्या है, मिशिगन है, और ये आपकी क्या है, सुपीरियर है। सब लेक है, याद रहे एवरीबॉडी। कुछ देखो, एक लेक को दूसरे लेक से यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी झील मिल जाएगी, छोटी नदी या झील मिल जाएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। बट याद रखना कुछ झील जो है नहरों के द्वारा जोड़े गए हैं, और ये नहरें क्या है, आर्टिफिशियल नहरें बनाई गई हैं। ओके, सो इसको भी आर्टिफिशियल नहरों से जोड़ा गया है, नहरों से जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। देखो कभी कभी क्यों नहरों से जोड़ा गया है, ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक दृष्टि को कंट्रोल, इकोनॉमिकली। वाई इकोनॉमिकली? पहली बात तो नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम यानी कि नौका वाहन सिस्टम, नौका वाहन, ठीक है। फिर आपका वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, इजीली वाटर सप्लाई हो जाएगा पूरे एरिया में, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी फल फूलता है यहाँ पर, हम लोग देखेंगे धीरे धीरे किसके पास कौन कौन से मनन खनन क्षेत्र है ना, दोस्त। तो इतना आप पहले याद रखो कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो, इन चारों को मिला के क्या हुआ, ग्रेट लेक्स तैयार हुआ, और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों का सिस्टम है, ठीक है, सबसे बड़े झीलों का सिस्टम है। इट विल बी रिमाइंडेबल टू यू। तो सबसे पश्चिमतम क्या हो गया आपका, सुपीरियर हो गया। सुपीरियर क्या है, मोस्ट वेस्ट साइड, वेस्ट साइड या पश्चिमतम हम लिख सकते हैं। फिर बीच में आपका मिशिगन आया, ये कंप्लीटली यूएसए में है। ये कहाँ है कंप्लीटली, ये कंप्लीटली आपके यूएसए में है। फिर आप उधर से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ह्यूरॉन इंटायरली यूएसए में है। फिर आप देखोगे कि ह्यूरॉन है। अब ये ह्यूरॉन ना आपको एक्चुअल में, ये जब ऐसे आ रहा है ना, तो आपको ह्यूरॉन यहाँ पे मिलेगा। तो ये ह्यूरॉन और सुपीरियर जो है, सुपीरियर क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट क्या है आपकी, सुपीरियर है, सुपीरियर लेक है, क्लियर है। तो सबसे लार्जेस्ट आपकी सुपीरियर लेक हुई फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे सुपीरियर के बाद आपकी ह्यूरॉन आएगी, ह्यूरॉन आएगी। तो इस ह्यूरॉन को और सुपीरियर को एक आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक से जोड़ा गया है, जिसका नाम है सू नहर, सू नहर से जोड़ा गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल नहर से जोड़ा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सू नहर, ठीक। उसके बाद क्या आ गया आपका, ये मिशिगन आ गया। मिशिगन के बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, बताओ अभी, ईरी, ईरी को भी जोड़ा गया है, किससे, ओंटारियो से, ईरी को भी क्या किया गया है, ओंटारियो से जोड़ा गया है। तो ह्यूरॉन कितने नंबर पर आ गई, ह्यूरॉन कितने नंबर पे, आर्टिफिशियल कैनाल, सॉरी, आर्टिफिशियल कैनाल। तो आपकी ह्यूरॉन हो गई। अब ईरी और इसको भी जोड़ा गया है, बता सकता है कोई इन दोनों को किससे, इन दोनों को जिस कैनाल से जोड़ा गया है वो भी एक आर्टिफिशियल कैनाल है, आर्टिफिशियल कैनाल है, जिसका नाम है वेल, आई थिंक, हाँ, वेल कैनाल से, ठीक है। सो लाइक दिस वे हम लोग एक एक करके इन सबको देखेंगे। और ये तो बोल ही दिया है कि आपके ओंटारियो से एक रिवर निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, सेंट लॉरेंस, क्लियर है। तो एक एक करके हम लोग एक एक झीलों को देखते हैं कि कहाँ से क्या निकल रही है और कहाँ से क्या जड़ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ग्रेट लेक्स का कॉम्बिनेशन आता है, राइट। इसमें क्या क्या है, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा बोलो, इरी, और फिर ओंटारियो। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस ग्रेट लेक के पास कितने सारे इम्पोर्टेंट शहर बसे हुए हैं, जो हमारे औद्योगिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका शिकागो शहर बसा हुआ है, किसके पास, मिशिगन के पास। ये आपके मीट प्रिजर्वेटिव या मीट को प्रिजर्व करने और उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करके बाहर बेचना, जो औद्योगिक केंद्र है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस वन बाय मॉन्टेरियल, जो आप हमेशा सुनते हो, वो शहर है यहाँ इस साइड में। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एक ग्रेट सॉल्ट लेक। अच्छा, ये जो है सारे जो इधर वाले हैं सारे हमारे ग्लेशियर्स वाले लेक है, दिस मीन्स फ्रेश वाटर लेक है। और ये तो बहुत बड़ा ही एक जो बेसिन ग्रेट लेक्स का बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। सो यू कैन सी द एंटायर मैप। और इसके साथ साथ जब हम लोग रिवर्स को डिस्कस करेंगे, अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये आपका जो ओंटारियो लेक है ना, यहाँ से एक सेंट लॉरेंस नदी निकलती है जो बाद में आपके सेंट लॉरेंस गल्फ में गिरती है, और ये गल्फ किसके साथ कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशन के साथ। सो दिस रिवर सिस्टम सीधा एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बनाता है। फिर यहाँ पे ये सॉल्ट लेक है, एंड दिस इज योर आपका जो है ना ये लवणीय झील है, यानी कि ये सॉल्ट सलाइन लेक है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है।